नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपातकाल आख्यान, इंदिरा गांधी और लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक ज्ञान प्रकाश द्वारा लिखी गई है, अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद मिहिर पंड्या ने किया है। ज्ञान प्रकाश प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इतिहास विषय की डेटन स्टॉकटन प्रोफेसर हैं। कई प्रभावशाली समूहों द्वारा जो दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों और मानव समुदाय का जो व्यवहार है, खासकर राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर, उनके अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें बॉन्डेड हिस्ट्रीज, अनदर रीजन और मुंबई फेबल्स शामिल है। अनुराग कश्यप ने मुंबई फेबल्स पर बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्म भी बनाई थी। न्यू जर्सी में रहते हैं मिहिर पंड्या, जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है, शोध किया है और शहर और सिनेमा वाया दिल्ली उनकी पहली किताब है। तमाम पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं और इस पुस्तक का उन्होंने अनुवाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम था इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसीज टर्निंग पॉइंट। यह पुस्तक दरअसल एक विशिष्ट भूमिका के साथ आती है जिसे हिंदी संस्करण की भूमिका का नाम दिया गया है। 2024 जून में ज्ञान प्रकाश ने इसकी भूमिका लिखी हिंदी संस्करण की। उनका कहना है कि ये एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों में भले ही भारतीय समुदाय ने नरेंद्र मोदी के बहुमत वाले नारे को ठुकरा दिया है, लेकिन तब भी सत्ता पर वह कायम है। उनका कहना है कि दरअसल भारत जो है वह पिछले 10 वर्षों से सर्वसत्तावाद की प्रवृत्ति का शिकार हो चुका है। सर्वसत्तावाद से उनका आशय यह है कि जिनके पास बहुमत है वह अपने हिसाब से नीति नियम रचते हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति जो 2014 के बाद आई, जिसमें उनका कहना है कि एक तरह का अधिनायकवाद है जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से प्रेरित है। ज्ञान प्रकाश इस पुस्तक में ये कहते हैं कि दरअसल ये जो स्थिति बनाई गई है यह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है और राजनीतिक और वैचारिक जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हाशिए पर खड़ा करती है या उस भूमिका में ले जाती है जहां इन लोगों के प्रति एक तरह से राष्ट्र विरोधी इनको करार देने में आसानी होती है। यानी बहुमत जिसके पास सत्ता है, जिसके पास कार्यकारी सत्ता है, वह अपनी राज्य शक्ति का उपयोग सांप्रदायिक भीड़ के साथ साथ अपनी इच्छा थोपने के लिए करता है, जिसका पहला शिकार जो है वह मुसलमान, दलित, असहमत पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी हैं, जिनको यह जो सर्वसत्तावाद है वह डराता है, धमकाता है, यहाँ तक कि पीट पीट कर हत्या कर डालता है। उनका कहना है कि दरअसल आपातकाल आख्यान, इंदिरा गांधी और लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा का जो हिंदी संस्करण है वह इस बात को इतिहास के आईने में परखने की दृष्टि देता है कि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू किया था, प्रेस को चुप कराने की जो कोशिश की थी, जनता के अधिकारों की जो कटौती की थी और उसके लिए संविधान का, कानून का जो सहारा लिया था, उससे विपरीत स्थितियों का प्रयोग करते हुए भाजपा ने अपने अनुकूल कारपोरेट
मीडिया जगत से, कारपोरेट घरानों से एक तरह से अलग तरह का माहौल रखा है। उनका कहना है कि दरअसल 25 जून 1975 को आधी रात से ठीक पहले जो आपातकाल लागू किया गया, उसको इसलिए भी समझना ज़रूरी होता है, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि वह कोई एक दिन की घटी घटना नहीं थी। उनका कहना है कि मैं इस बात से, इस पुस्तक में वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस तरह की घटना, मतलब आपातकाल लागू करने की घटना केवल इसलिए हो गई क्योंकि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला हो गया था। उनका यह भी कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उस आपातकाल को लागू करने का कारक था। उनका कहना है, इस पुस्तक में भी कहते हैं कि दरअसल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिसने इंदिरा गांधी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह अपने को भारत का, भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय सत्ता का पर्याय साबित कर दें। और इसकी एक लंबे समय से भूमिका तैयार की जा रही थी। इस पुस्तक में कुल 9 अध्याय हैं। इसकी शुरुआत बड़ी ही रोचक ढंग से होती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक घटना से, जब पहचान की गफलत में देवी प्रसाद त्रिपाठी, जिनको डीपीटी कहा जाता है, उनकी जगह पर प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। किस तरह से दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनको गिरफ्तार करते हैं, यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और उसके बाद वे उन घटनाओं पे उतरते जाते हैं जिनमें सत्ता के बीच एक संतुलन कायम करने की कोशिश होती है। इंदिरा गांधी जिस तरह से संगठन और सरकार के बीच अपने पिता की जो विरासत उनको मिली थी, और जिस विरासत के साथ साथ जिस तरह से राज्यों के विलय की जो घटना होती है और जिस तरह का विरोध उनको झेलना पड़ता है अंबेडकर से, पटेल के समय में राज्यों का विरोध झेलने की, और जिस तरह से कानून में तमाम लगातार दबाव बनते रहे, इसका उन्होंने उल्लेख किया है। और उनका कहना है कि दरअसल इंदिरा गांधी बचपन से उन हालातों को देख रही थी जो उनके पिता के साथ घट रहे थे, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े नेतृत्व थे उन्होंने दबाव की स्थिति बना कर रखी थी, और संवैधानिक, लोकतांत्रिक और आदि सामाजिक अधिकारों के साथ साथ जिस तरह से कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ा था, जिस तरह से अंदर और बाहर के विरोध के चलते जो है जवाहरलाल नेहरू को दो चार होना पड़ा था। इंदिरा गांधी की उभार में बतौर नेता, उनके अधिनायक बनने के पीछे उन हालातों का, उन अनुभवों का भी अपना एक कारण था। इसके बाद वो सड़कों पर उन्माद में भी उन स्थितियों का उल्लेख करते हैं जो आज़ादी के तुरंत बाद जिनसे दो चार होना पड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इंदिरा गांधी लगातार, चूँकि वो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा उनकी बेटी थी और उनकी एक तरह की तैयारी चल रही थी राजनीतिक तौर पे, वो हर उस स्थिति से जागरूक थी जिसको पंडित नेहरू झेल रहे थे। उसके बाद अगले अध्याय में वो अतल गहराइयों में जो अध्याय है उसमें जो संवैधानिक स्थितियाँ थी, जो सिनेमा जगत की स्थितियाँ थी, जो पिछड़ी जातियों का जो उभार था और उनको लेकर जिस तरह से कुलीन लोकतंत्र के जो कुलीन लोग थे और लोकतंत्र में जो पिछड़े और दलित लोग थे और उनके अधिकारों की जो बात हो रही थी, और लगातार अलग अलग जगहों पे वो चीज़ें दिखाई जा रही थी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वह राजनीति का मामला हो, चाहे राजनीति में से संबंधित मुकदमों का मामला हो, चाहे राजाओं के प्रीवी पर्स का मामला हो, उन स्थितियों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। और उसके बाद वो आते हैं, इन पृष्ठभूमियों के बाद आते हैं कि किस तरह से विरोध का वातावरण बनता है, और इंदिरा गांधी जो है वह कानून के राज का कानूनी स्थगन कर देती हैं और आपातकाल लागू करती हैं। उसके बाद संजय का रथ बुलडोजर तले, इंसानियत सलाखों के पीछे आज़ादी, तूफान गुजरने के बाद और उसका जो अंजाम है, इन अध्यायों में
एक एक करके ज्ञान प्रकाश इस बात को लेकर आते हैं कि दरअसल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होने के बाद इंदिरा गांधी का जो अधिनायकत्व था और उसमें जिस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन हुआ, जिस तरह से भय का वातावरण हुआ, जिस तरह से अधिकारों का स्थगन हुआ, कानून का सहारा लेकर तात्कालिक तौर पर अपने अंधभक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों के चलते इंदिरा गांधी को भले ही लग गया हो कि उन्होंने उद्योग घरानों पर नियंत्रण कर लिया, मीडिया पर नियंत्रण कर लिया, जनता को काबू कर लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बाद के दिनों में जो इंदिरा गांधी मारुति उद्योग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि किस तरह से मारुति के निर्माण के नाम पर अर्थव्यवस्था और उस दौरान किस तरह से माहौल देश के समाज का था। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी कि किस तरह से विदेशी घराने जो है वह देश के पहले घराने को पैसे दे रहे हैं। उसके बाद विपक्ष का भी लेखा जोखा इस पुस्तक में उन्होंने लिया है। ज्ञान प्रकाश ने आपातकाल आख्यान के बहाने इंदिरा गांधी और लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा में छोटे से छोटे बिंदुओं को छुआ है। विशेष बात यह भी कि यह पुस्तक ऐतिहासिक परिदृश्य में भारतीय लोकतंत्र को आंकती है और इसकी भूमिका वर्तमान समय में 2024 में इस बात को परखने के लिए एक दृष्टि देने की कोशिश करती है कि दरअसल लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनका क्षरण और उनका हरण अधिनायकवादी प्रवृत्ति का कोई आदमी कभी भी कर सकता है, बशर्ते उसकी बुनियाद ऐसी हो और उसको उस तरह का माहौल मिले। उनका कहना है कि दरअसल इन घटनाओं का उल्लेख एक तरह का यह भी बताने की कोशिश है कि सत्ता मोह जो है वह भारत की लोकतंत्र के खिलाफ या अधिनायकवादी प्रवृत्ति जो है नेताओं की, वह भारतीय लोकतंत्र की जो मूल विचारधारा है उसके प्रतिकूल है। मैं मिहिर पंड्या को इसके बेहतरीन अनुवाद के लिए बधाई दूंगा। ज्ञान प्रकाश को आपातकाल आख्यान जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमारे लोकतंत्र की सर्वाधिक कालिख भरी घटना का ब्यौरा खींचती है, उसके बारे में न केवल रोशनी डालते हैं बल्कि भारतीय जनता को जागरूक करने की एक कोशिश करते हैं। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 499 रुपये है और पृष्ठ संख्या इस पुस्तक में की कुल पृष्ठ संख्या 414 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चयन कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।